हर हर महादेव, जय माता दी। तो आज से होने वाली है नवरात्रियाँ शुरू। और नवरात्रि में सभी लोग कलश स्थापना करते हैं। नवरात्रि में सभी लोग मूर्ति स्थापना करते हैं, माता की मूर्ति के साथ कलश की स्थापना करते हैं। कोई कोई तो जौ भी बोते हैं। तो आपको मैं सब बताऊंगी कि कैसे क्या करना है, पूरा सही तरीका, और बहुत ही सिंपल सरल तरीके से मैं आपको बताने वाली हूँ। क्योंकि इसमें अगर आप जैसे अपने घर में मूर्ति स्थापना करोगे तो बहुत ही सिंपल तरीके से जो मैं बताऊंगी वैसे करोगे तो आपको बहुत इजी लगेगा। और क्या क्या उसमें सामग्री लगने वाला है, क्या क्या सामान लगने वाला है, मैं सब आपको बताऊंगी। तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, आपके लिए बहुत लाभदायक होने वाला है। बहुत ही सरल तरीके से हम कलश स्थापना कैसे करते हैं। तो सभी को, आप सभी को हार्दिक नवरात्रियाँ, सभी को शुभ नवरात्रि। तो एक बार जोर से बोलेंगे जय माता दी। तो अभी हम फिर मिलते हैं आगे और आपको वीडियो के बीच बीच में बताते जाएंगे क्या क्या हमें सामान लगने वाला है और कैसे कैसे हमें करना है। तो हमारे वीडियो में एंड तक बने रहना। थैंक यू। जय माता दी। तो सबसे पहले कहाँ पे हमें मंदिर बनाना है वो स्थान हमें देखना है। तो हमने बनाया है यहाँ पे, और डेकोरेशन हमने पहले ही करके रखा है। मंदिर को हमने कोने में लगा दिया है। मंदिर टेबल अभी यहाँ से हिलाएंगे नहीं। सबसे पहले टेबल में बिछाना है लाल कपड़ा, उसके ऊपर बिछाना है पीला कपड़ा। फिर हमें एक प्लेट लेना है, कोई भी प्लेट लो आपके पास, तांबे का, पीतल का, कुछ भी है तो वो लेना है। उसमें स्वास्तिक बनाया है हमने और चावल रखा है। उसमें हम रखेंगे माता की मूर्ति और फिक्स कर देंगे। मतलब उसको फिर एक बार जब फिक्स हो गया ना, उसको हिलाते नहीं है ना, टेबल हम इधर उधर कर सकते हैं। तो हमने ये कॉर्नर में बनाया है, यहाँ से हमें कहीं नहीं हिलाना है इसको, अभी यहीं पे रहेगा। तो उसके लिए सामान देख लो आप क्या क्या लगने वाला है। और माता के मूर्ति में हमने रखे थे थोड़े भेंट, मतलब भेंट 101 रुपया, कितना भी आप आपके अकॉर्डिंग रखो, कितना भी रखना है तो वो रखा है। और ये सारा जो सामान दिख रहा है ये सब है अभी यहाँ पे हम लगाने वाले हैं। तो देखो माता की मूर्ति तो हमारी रेडी है, तैयार हो चुकी है बिल्कुल। और फिर हमने उसमें प्लेट में भी रख दिया बहुत अच्छे से। और देखो, और वो जो ऊपर से लगा है इसको मैनी बोलते हैं। ये हम लेके आए थे ख़रीद के। तो अभी हम हाथ से भी बना सकते हैं फूलों का, जो वाइट कलर के छोटे छोटे फूल होते हैं उसको, उससे हाथ से बना सकते हैं हम। तो अभी हमने माता की मूर्ति को कर दी है फिक्स, मतलब यहाँ से अभी हिलाना नहीं है बिल्कुल। एक बार जो जहाँ पे है तो वहीं पे रखना है। और हमारा कलश भी तैयार है। कलश में हमने डाला है सिक्का और इसमें डालना है सुपारी और हल्दी। और ये देखो इसमें भी हमने स्वास्तिक बनाया है। इसको भी हम एक प्लेट लेते हैं, उसमें चावल भरते हैं और फिर चावल के ऊपर ये कलश रख के इसके ऊपर हम रखते हैं नारियल। और इसके अंदर मैंने आपको बताया हल्दी, सिक्का एक और एक सुपारी लगेगा। और बाहर पे जो रोली बांधा है हमने कलश के मुंह में, देखो। और इसमें और हमें रख देना है इसको माता की मूर्ति की बाईं साइड को। तो कलश हमेशा हमारा रहता है बाईं साइड को। और हमारे पंच पांडव तैयार हो गए। आम के 5 पत्ते हमें लगाने होते हैं कलश के मुंह में। और फिर हम रखेंगे उसमें नारियल। नारियल में हमें लगाना है चुनरी। और चुनरी को हम अच्छे से नहीं बंध रहे हैं या अटक रहे हैं तो हम उसे वो रोली से भी उसको हम अच्छे से बांध के रख सकते हैं। तो ये देखिए हमारे पंच पांडव तैयार हो गए। और हम रखेंगे अभी इसमें नारियल। और माता की मूर्ति तो हमारी बहुत अच्छे से स्थापित भी हो गई है। देखो कितना अच्छा फूलों का हार हमने बनाया था, लगा दिया है। और अभी हम रख रहे हैं नारियल। तो हम इसे कलश हमेशा रखते हैं माँ के बाई साइड। और जो हम अगर जौ बोते हैं तो जौ हम नहीं बो रहे हैं। एक बार बोना स्टार्ट करते तो हमेशा बोना पड़ता है। यहाँ पे तो इतना वो नहीं है ना स्पेस, तो हम नहीं बो रहे हैं। तो जिनके पास घर में ज़्यादा स्पेस है वो बो सकता है। तो हमारा जो जौ कहाँ पे बोते हैं, हम कलश के ठीक सामने हम जौ बोएंगे। और हमारा कलश कहाँ पे रहेगा, माता की बाईं साइड को हमारा कलश रहेगा और जौ कलश के सामने रहेगा। तो उसको घट स्थापना भी बोलते हैं। तो जौ बोने के लिए हम कोई भी मिट्टी का जो आते हैं ना बर्तन जैसे, वो लेके उसमें बो सकते हैं एक साइड में। जो मैंने बताया कि कलश के ठीक सामने रखना है। हम नहीं बो रहे हैं इसलिए मैं नहीं दिखाऊंगी, तो कहाँ से दिखा भी नहीं सकती। तो आप इतना जान लेंगे, अगर आपको बोना है तो सीधे कलश के सामने हम बो सकते हैं। तो देखो हमने चावल पहले नहीं डाले थे क्योंकि थोड़ा पानी उसमें शायद ज़्यादा था कलश में, तो गिरेगा करके, इसलिए हमने बाद में इसमें चावल डाले। और इसमें चावल डालना पड़ता है, उसके ऊपर ही हम कलश रखते हैं। और माता के लिए हमने ये लिया है माता का श्रृंगार, जो मिल जाता है मार्केट में इजीली।
और माता को प्रिय होता है कमल का फूल, तो हमने कमल का फूल भी लगाया है। माता का श्रृंगार हो गया, कमल का फूल हो गया। ज़्यादा कुछ सामग्री लगने वाला नहीं है, बहुत कम ही सामग्री जो हमारे घर में ही अवेलेबल है उसमें ही सब हो जाएगा। और इसमें भी हमने स्वास्तिक बनाया, सारे प्लेट में हमने पहले स्वास्तिक बनाया है और हमने ये दिए में भी स्वास्तिक बनाया है जैसे आप दिख रहे हैं, और दिया भी हम लगा रहे हैं। और फिर एक बार जब हो गया ना ये सब रख दिया हमने, तो इसको बिल्कुल भी इधर उधर नहीं करना है, इसलिए हम आराम से एक एक करके ही सारा फिक्स करके रखेंगे। तो उसमें भी हमें दिए में भी दिए जिस प्लेट में रखेंगे उस प्लेट में भी चावल रखने हैं। और अभी हम बना रहे हैं गणपति बप्पा के लिए ये सब, क्योंकि सबसे पहले तो गणेश पूजा ही होती है ना। गणपति बप्पा की पूजा के बिना कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले हमें करनी है गणेश की पूजा, गणेश जी की पूजा, हमारी सारी विपत्तियां दूर करने के लिए, हमारा बहुत अच्छे से नवरात्रि हो जाए उसके लिए। तो सबसे पहले हम करते हैं गणपति बप्पा की पूजा, और गणपति बप्पा की मूर्ति भी हम रखते हैं साथ में। तो ये देखिए, इसके लिए हमने 5 पान के पत्ते लिए हैं, गणपति बप्पा की मूर्ति ली है, उसमें हम रखते हैं लौंग, इलायची, सुपारी, ये सब हम रख के गणपति बप्पा के जिस प्लेट में हमने गणपति बप्पा जी को रखा है उसी में हम रखेंगे। बाकी देखो हमारा मंदिर बनके अभी पूरा रेडी हो चुका है, अभी हमने दिया नहीं लगाया है। बाकी आप मिठाई हो गया, पंचमेवा हो गया, फ्रूट्स हो गए, 5 फ्रूट्स हो गए, ये आप आपके अकॉर्डिंग रख सकते हैं क्या रखना है। और दिए में भी हमने ये चावल इसलिए डाला है ना, क्योंकि ये जो हमारा बत्ती है ये इधर उधर ना हो, तो फिक्स रहे, इसलिए ये एक जगह में रहे, तो इसलिए हमने इसमें थोड़ा सा चावल डाला है। और फिर अभी हम जोत प्रज्वलित करेंगे और वो अखंड जोत हमारा रहेगा पूरे 9 दिन तक। तो ये जोत हम बुझने नहीं देंगे, इसलिए हम बार बार चेक करते रहते हैं। तो हम तो डेली हम ये वाला जो दिया हमने अभी जलाया है ये हमारा रहेगा अखंड दिया, ये पूरे 9 दिन तक जलता रहेगा और इसको बार बार हम चेक करते हैं। और ये वाला तो हमने आरती के लिए जलाया है। तो ये है हमारा पूरा मंदिर और कलश स्थापना हम कैसे करते हैं। तो देखिए कितने कम सामग्री में हमारा हो गया। हमें क्या चाहिए, सिर्फ सुपारी, लौंग, इलायची और हल्दी और 1 रुपये का सिक्का, नारियल के लिए चुनरी और रोली। बाकी तो फ्रूट्स, फ्लावर, फूल सब तो आपके घर में होता ही है, सब हम लोग करते ही हैं पूजा, जैसे आपको पता ही है। तो आपको ये सिंपल सी विधि कैसे लगी और कैसे कैसे करना है, बहुत ही सिंपल तरीके से जो मैंने बताया, आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। इतना सुंदर मंदिर हमने सजाया है। तो एक बार बोल देंगे जय माता दी। फिर हम आपको मिलते हैं कभी नई वीडियो, नए मोमेंट के साथ, फिर नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।